भारत का इतिहास कितना पुराना है? हजारों या फिर लाखों साल पुराना? एक वक्त पर यह महज एक कल्पना थी कि भारत का इतिहास सदियों से हमारी इसी जमीन के भीतर गड़ा है। लेकिन यह कल्पना हकीकत बनी 7वीं शताब्दी में। आज से तकरीबन 1300 साल पहले पंजाब के कुछ लोग अपनी जमीन की खुदाई में लगे थे, जहां खोदते समय उन्हें कुछ ईंटें हासिल हुई। ये ईंटें पकी हुई मिट्टी से बनी थी, जिनका इस्तेमाल पंजाब के आवाम ने अपने घर बनाने में किया था। मगर उन अनजान लोगों को क्या मालूम था कि धरती के गर्भ से निकाली गई वे ईंटें आज भी भारतीय इतिहास की आत्मा अपने भीतर बसाए हुए है। क्योंकि वे ईंटें थी सिंधु घाटी सभ्यता की जीती जागती निशानी मोहनजोदारो की, जो आज के पाकिस्तान में मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक जिस सभ्यता का जिक्र आज केवल किताबों के चुनिंदा पन्नों पर नजर आता है, उसी इतिहास की दहलीज से हम सब भी जुड़े हैं। करीब 4500 साल पहले यानी कि 4500 साल पहले आबाद भारत का मोहनजोदारो कोई आम नगर नहीं, बल्कि उस सदी के मेसोपोटामिया समेत मिस्र से भी ज्यादा विकसित शहर था। इंडियाज एंशिएंट हिस्ट्री के मुताबिक उस जमाने में मोहनजोदारो की आबादी करीब 50 लाख रही होगी, जहां के लोग मवेशी चराने के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार किया करते थे। साल 1922 ये वो वक्त था जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी आर.डी. बैनर्जी ने पहली बार पुख्ता तौर पर मोहनजोदारो की खोज करी थी, जहां मुसलसल हुई खुदाई में मेसोपोटामिया और मिस्र की शाही मोहरें भी पाई गई थी। ऐसे ही पुरातत्व विभाग ने जब मेसोपोटामिया में खुदाई करी तो वहां से भी मोहनजोदारो की अशर्फियां पाई गई थी, जिनसे इस बात का भान होता है कि दोनों ही सभ्यताएं एक दूसरे से व्यापारिक तौर पर जुड़ी हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक सिंधु घाटी एक खुशहाल सभ्यता थी, जहां उस जमाने में ना कोई जाति प्रथा थी और ना ही किसी किस्म की तानाशाही। कई लेखों के अनुसार इस बात का भी दावा किया जाता है कि उस जमाने में कोई राजा, कोई मंत्री, कोई प्रजा नहीं हुआ करती थी। वो एक साम्य सभ्यता थी, जिसे आज हम कम्युनिज्म कहते हैं। ये वो दौर था जब इंसान इंसान की कद्र किया करता था। जिस समय सिंधु घाटी दुनिया की तमाम सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता हुआ करती थी, उस जमाने में इस नगर में एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम भी था। यानी मोहनजोदारो के तमाम मकानों से नालियां होकर गुजरती थी, जो कि नगर के बाहर बनी एक नहर से मिल जाती थी। मोहनजोदारो में कच्ची झुग्गियां नहीं बल्कि पक्के मकान हुआ करते थे, जिनमें वॉशरूम्स तक की सहूलियतें होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। आसान भाषा में भारत का पहला विकसित शहर था। साल 1922 में जब मोहनजोदारो की खोज की गई, इसके बाद कई सालों तक इतिहासकारों और शोधकर्ताओं द्वारा यहां खुदाई की जाने लगी। मोहनजोदारो की खुदाई और तमाम दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा रहा होगा, क्योंकि यहां खुदाई के दौरान बहुत सी मोहरें प्राप्त की गई, जिन पर आकृतियों में मोहनजोदारो के लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक मोहनजोदारो की जनता प्राकृतिक चीजों की पूजा किया करती थी, जैसे सूर्य नमस्कार, पेड़ पौधों की पूजा, सिंधु नदी की पूजा और मातृभूमि की पूजा। उस जमाने के कुछ लेख भी इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन हजारों साल पहले भारत में किस अक्षर का क्या अर्थ होता था, यह जानना बहुत मुश्किल है। इसी कारण आज भी इतिहासकारों के पास ऐतिहासिक लेख तो है, लेकिन कोई इंसान 21वीं सदी में उन्हें पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर उस जमाने के लेख हमें प्राप्त हुए हैं, तो इससे यह भी पता चलता है कि मोहनजोदारो की जनता पढ़ी लिखी जरूर थी। वो लोग पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया करते थे। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक मोहनजोदारो का अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी कि वो टीला जहां मुर्दे बसा करते हैं। यह नाम इस नगर को इसलिए दिया गया क्योंकि साल 1922 में जब यहां की खोज हुई तो इतिहासकारों को पता लगा कि आम जनता इस जगह के वीरान होने के कारण इसे मुर्दों का टीला बुलाती है। इसलिए इतिहासकारों ने भी इसे नाम दिया मोहनजोदारो। लेकिन वहीं कई इतिहासकार, कई दस्तावेज इस बात का बखान करते हैं कि मोहन यानी श्री कृष्ण, इसलिए मोहनजोदारो का मतलब हुआ श्री कृष्ण का टीला। इसलिए यह भी संभावना है कि उस सदी के लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हो। हालांकि सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस सब के बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी विकसित सभ्यता कैसे चंद ही सालों में खत्म हो गई? कैसे इतना प्राचीन और दुनिया के तमाम विकसित शहरों में सर्वे सर्वा रही सिंधु घाटी की सभ्यता अपने वीरानी के कारण मुर्दों का टीला कहलाने लगी? दरअसल इस मसले पर इतिहासकारों की राय काफी मुख्तलिफ है। कई इतिहासकार इस बात का बखान करते हैं कि एक वक्त पर मोहनजोदारो में भयानक बाढ़ आई थी, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर आबाद थी। हो सकता है कि सिंधु नदी का जलस्तर ज्यादा हो गया हो, जिस कारण लाखों गैलन पानी शहर में घुस गया और हर जगह त्राही त्राही मचा दी। कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए थे, जिस कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जैसे हैजा या फिर प्लेग। कई इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी की खुशहाली के चर्चे दूर दराज के देशों तक भी होने लगे थे।
जिस वजह से विदेशी आक्रमणकारियों ने इस नगर पर हमला कर दिया और इस नगर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, मगर मोहनजोदारो की खूबसूरती आज भी हजारों साल पुराने उस खुशहाल इतिहास का बखान करती है जिसे आज हम केवल इतिहास के मुड़े तुड़े पन्नों में खोजने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में केवल इतना है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ में जैन कथा।